मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि मैं किसी और वीडियो पे काम कर रहा था, वह अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ एक वन शॉट मांगा, यानी कि इसी वीडियो में ये मांगा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जिसका नाम है टोकीडोकी ताकागी हत्सु, जो 21 की उम्र में मर गई। वह चेहरा और जो सीन है वो क्लासरूम में आ जाता है। सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, जब ताकागी हत्सु जो है ट्रांसफ़र हुई थी एक स्कूल में जो कि गाँव के तरफ था। वह जब से यहाँ आई थी, वह किसी से बात नहीं करती थी। और ये इज़िमा हातो है, जिसे लोग पॉपो भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक मतलब साधारण बच्चे की तरह है। जब हाई स्कूल में आया था, लंबे बाल रखने लगा था और म्यूज़िक ग्रुप जॉइन किया था, सोचा था कूल बनेगा। लेकिन अभी उसका इंटरेस्ट जो है ताकागी हत्सु पे आ रहा है। वो स्कूल में ज़्यादा बात नहीं करती है और सीधे घर जाती है जब स्कूल ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि फिजिकल एजुकेशन में भी बस वह बैठी रहती है। शायद उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। उस लड़के को उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन तभी देखते हैं कि कोई चॉक फेंक के मारता है और कहता है इज़िमा। उस लड़की का ध्यान भी इधर एक सेकंड को आता तो है। अब ये बात हो रही है जुलाई की, जब इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकरा गए। इन्फेमरी में जाते हुए कहता है, हेलो टीचर, देखो मैं जो है आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, ठीक है, तो मुझे सोने दो। और वो देख के हैरान था, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं ताकागी थी। वैसे तो वो बहुत कुछ देख सकता था, वह देखने की कोशिश भी कर रहा था, बताते हुए कि यह उसने जानबूझ के नहीं किया, ये सब तो बस गलती से हो गया। लेकिन उसका ध्यान उसके शरीर के अलावा कहीं और भी था, कुछ ऐसा जिसने उसका ध्यान खींच लिया। और तब हम देखते हैं कि ताकागी जो है इज़िमा को बताती है, कोकू हाकू डिजीज तुम्हें पता है? वह बताता है, हाँ मैंने सुना है, पिछले साल ही कोई सेलिब्रिटी थी ना जो इसके कारण मारी गई। वह बोलती है, हाँ ये असल में एक हार्ट की बीमारी है, जिसमें हमारा जो हार्ट के कुछ मसल हैं वो उतने अच्छे नहीं रहते। और ये सेम केस में आ जाता है जैसे कि कार्डियोमियोपैथी के। ये काफ़ी अजीब बीमारी है, 10 लाख में केवल एक को होती है। तुम्हें पता है, इंसान जब पैदा लेता है तभी ये डिसाइड हो जाता है वो कितना जी सकता है, या यूँ बोले कि उसका हार्ट कितना धड़क सकता है। ये डिवाइस है, इसे मेरे सामने करो और देखो कुछ। और वो देखता है, अरे इस पे तो एक नंबर लिखा है। हाँ, ये उतना ही समय है जितना बार मेरा दिल धड़क सकता है। वैसे देखने में हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, 220 मिलियन, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। मैं 6 से 7 साल में मारी जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। अगर तुम्हारा एक अपना ऐप हो और एक आईडी हो तो तुम अपने दिल की हालत भी चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बस इतना ही है मेरे पास। ये मुझे बस दिखाते रहता है कितना समय बचा है मेरे पास। जब भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है, मेरे जीवन के कुछ सांसें कम हो जाती, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करने से भी मना किया गया है। और इज़िमा सोच रहा है कि चलो ये बात तो कर सकती है, और बोलता है तो इसी वजह से तुम मतलब फिजिकल एजुकेशन स्किप करती थी। और वो बोलती है, हाँ वजह तो यही था, लेकिन तुम्हें पता है मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम मुझे देखने में इतने बुरे इंसान नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि ये हमारी बातें हमारी तक ही रहे। मैं नहीं चाहती कि ये बातें स्कूल में फैले और मेरे पुराने स्कूल की तरह मुझे यहाँ भी अनकंफर्टेबल होना पड़े। और तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम र्यूमर फैलाने वाले लोगों में से एक हो? लड़का बोलता है, काफ़ी मुश्किल होगा ना? ये बोलती है, नहीं मतलब अगर जीवन थोड़ा छोटा ना हो तो उसके अलावा बाकी सब नॉर्मल ही है। लेकिन क्या बताऊँ तुम्हें, सच तो ये है कि मैं भी बाकियों की तरह रहना चाहती हूँ, थोड़ी बहुत मौज मस्ती करना चाहती हूँ। अगर इसी तरह से चलता रहा समय, तो मैं वैसे जीना चाहूँगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन मुझे डर है कि शायद इसके कारण मेरा जीवन और छोटा हो जाए। इज़िमा सोच रहा है कि ये जो है ये बहुत ही उदास है, और उसका दिल भी हल्का हो गया किसी से बात करने के बाद। इतने समय हो गए थे इसे। और वो जाते हुए बोल रही थी, इज़िमा कुन, हमारी बातों को अपने तक ही रखना। लेकिन वो बोलता है, तकागी सान, जो तुमने बोला क्या वो सच है? अगर सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हें पूरी तरह से जीने में, और तुम्हारे दिल को पागल बनाऊंगा। वो हैरान है, और हम देखते हैं इन लोग बीच पे आया है। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, हालांकि सामान इज़िमा उठा रहा है। अब वो बता रही है इज़िमा को, देखो ना ये समुद्र कितना बड़ा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतना बड़ा होगा। और इज़िमा कह रहा है, क्या तुम पहली बार आई हो? तो वो बताती है, हाँ। उसका दिल बहुत ही तेज धड़क रहा है। क्या बीच पे यही किया जाता है सबसे पहले आने के बाद? वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इज़िमा सोच रहा है कि कौन सोच सकता है कि यह ऐसा भी कर सकती है। वो पूछता है, तकागी क्या तुम सच में मतलब प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें कोई इससे? तुम्हारा दिल इस तरह से धड़कते रहा तो? वो बोलती है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद भी सोचा था, अभी नहीं तो बाद में यही करने को।
लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी के साथ रहते हुए ही करना, क्योंकि मैंने दुनिया घूमा नहीं है और तुम पहले व्यक्ति हो जैसे मैंने ये सब बताई हैं चीज़ें। नॉर्मली तो लोग मेरे बातों को सुन के मुझ पे दया दिखाते हैं, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग को समझा है। थैंक यू इज़ीमा कुन, मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं इज़ीमा बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अरे वो मतलब हँस रही है, वो हँस रही है, मुस्कुरा रही है, ताकागी मुस्कुरा रही है। और वह भी उसे मतलब बोल रही होती है कि मतलब बहुत शुक्रिया तुमने मुझे मतलब बाहर ले आया, क्योंकि मैंने मतलब बाहर की दुनिया देखी नहीं है। लेकिन अब जो तुम मेरे साथ हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ। और वो भी बता रहा होता है, अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ, अब देखो क्या क्या करेंगे। अब ये इज़ीमा से पूछती है कि तुम्हारा पहला नाम क्या है, तो ये बताता है हटो, इज़ीमा हटो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हटो का अर्थ पिजन होता है, इसीलिए मतलब इसे लोग पॉप्पो कून बोलते थे। और ये सोचा कि अच्छा इसे मुझे निकनेम पता था, पॉप्पो कून। हाँ, और समर अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। ऐसे कई सारे एक्साइटेड मोमेंट हमें एक्सपीरियंस करने थे एक साथ, और ये दोनों रोलर कोस्टर पे जा रहे हैं। और वो बिल्कुल घबराई हुई है, एक्साइटमेंट के मारे कहना नहीं है, उसकी ज़िंदगी कम हो रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतनी खुश क्यों है। और वो कह रही है ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये आया। वो कह रही है कितना मज़ेदार था, कितना ज़्यादा मज़ेदार था, मुझे तो लगा ही नहीं था ये ऐसा होगा, चलो एक और बार चलते हैं। इज़ीमा सोच रहा है मैं जितना समय बिता रहा हूँ ताकागी-सान के साथ, ये समय, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग ही है जैसी वो दिखती है। स्कूल में तो मुझे लगता था कि वो बिल्कुल ही मतलब चुपचाप रहने वाली लड़की है, अकेले में रहने वाली, लेकिन असलियत में तो काफ़ी ज़्यादा बात करती है और घूमने-फिरने वाली लड़की है। ऐसी जो मज़ाक कर सके और किसी को हँसा भी सके, वो काफ़ी बेहतरीन दिखती है सच में। और ऐसे कहते हुए कहता है, क्या तुमने कभी आइसक्रीम नहीं खाया? वो बताते हैं कि नहीं ये उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। अभी उसे आइसक्रीम देता है और वो खाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? वो उसे तो इतना डिलीशियस लग रहा होता है कि यहाँ तक कि उसके मुँह से छींटे पड़ रहे होते हैं इज़ीमा पे। और वो बोलता है तकागी अपने मतलब यार देखो तो सही। और इज़ीमा सोच रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है। शायद मैं ही एक हूँ जो इस तरह से उसे जान पाया। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। और इसी तरह उन लोग हर दिन अलग-अलग जगह पे जाते हैं और काफ़ी मज़ा करते हैं एक साथ। अब वो साइकिल चला के नीचे आ रहे थे, तक आगे बता रही है कि उसे कितना मज़ा आया। ये बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन। और इज़ीमा बता रहा है कि मुझे ध्यान से पकड़ लो, क्योंकि ये जो है थोड़ा खतरनाक होने वाला है। अब वो सच में पकड़ लेती है उसे, और जैसे उसने पकड़ा, ठीक है, अपना इज़ीमा सोचा है क्या, क्या यही है? क्या यही है आशीर्वाद? क्या क्या मैं मरने वाला हूँ? ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी उसे हार्टबीट महसूस होता है तगागी का। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर एक्सरसाइज करे या मूवमेंट करे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोते समय और धीरे हो जाती है उसकी साँसें। यहाँ तक कि हेल्थ के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके लिए ये सब ऐसा नहीं है। वो जितना हिलेगी, डोलेगी उतना ही उसका जीवन जाता जाएगा। वो बोलता है, "तगागी तुम मेरे साथ चल रही हो। क्या मतलब पेरेंट्स को तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है?" वह बताती है, "नहीं, सब ठीक है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने समझ लिया मेरी बातें। वह खुश है कि मैं खुश हूँ। हालाँकि मुझे बुरा तो लगता है कि शायद मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊँगी।" और वो उसे पकड़ लेती है साइकिल पे ही और ज़ोर से। इज़िमा सोच रहा है, मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये सब पूछना ही नहीं चाहिए था। और वो कहता है, "तकागी, तुम्हें पता है कल बगल के शहर में एक बहुत बड़ा फायरवर्क होने वाला है। चलो हम लोग देखने चलेंगे पटाखों को, है ना?" वो बोलती है, "हाँ, बिल्कुल।" और वह लोग ऐसे ही बातें करके जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद इज़िमा बोलता है, "तकागी, वो तुम्हारे सर पे क्या लगा रहता है हमेशा? क्या वो मतलब गिटार का पिक है ना?" वो बोल जाती है, "हाँ, असल में ये मतलब मुझे गाना का मतलब इच्छा था बचपन में, मैं सिंगर बनना चाहती थी, एक आर्टिस्ट। इसलिए मैंने ये पहला वो खरीदा था ना, तो इसलिए मैं मतलब अपने साथ रखी हूँ। मैंने तो गाने भी लिखे थे।" तो वो कह रहा है कि नहीं, नहीं, चलो, चलो हम लोग चलते हैं, ठीक है? सुनेंगे आखिर तुमने क्या लिखा है। वो कह रही है, "नहीं, नहीं।" लेकिन ये कह रहा है कि सुनो तो, ये कितना एक्साइटिंग होगा। ये बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि मतलब तुम्हारी लाइफ टाइम में एक बार का मौका। बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है, चलो ज़रा। और वो उसे कन्विंस करने लगता है कि कैसे आखिर उसने जब गाना लिखा है तो उसे सुनाना चाहिए। और फाइनली वो आ जाती है और बोलती है, "ठीक है, स्टार्ट करते हैं तब।" और बस उन्होंने स्टार्ट करती है। और ये हैरान, और ये बाकियों को लाता है अपने साथ और बताता है, "ये हाइकागी है, ये कुरानामी है, ये सुडो है।" और ये तीनों से इन लोग को मिलवाता है, ठीक है? "तकागी, चलो हम सबके सामने गाओ।" और वो हैरान है, "नहीं, नहीं, ऐसे कैसे?" वो मतलब फिर अब कन्विंस करने लगता है उसे और विनती करने लगता है कि प्लीज़, प्लीज़, तो आखिरकार मतलब मान जाती है, ठीक है? और इन लोग के सामने गाती है और इसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी जो बाकियों के दिल बहला रही थी। ऐसी मधुर आवाज़ जो इनके दिल को एक गज़ब-सा एहसास करा रही थी। और ये सब मतलब तारीफ़ करने लगता है कि वाह! क्या मतलब आवाज़ है। और वो भी बोलता है ना, मैंने कहा था ना, तकागी, प्लीज़ मतलब तुम हमारी ग्रुप में जॉइन हो जाओ और हमारे बैंड की
वोकलिस्ट बनो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हम लोग मतलब वैसे तो सोच रहे थे परफ़ॉर्म करने का, लेकिन अब जब तुम आ ही गई हो तो अक्टूबर में जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें पक्का हम लोग परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? और इस बार तो गाना भी होगा, वैसे भी हम लोग मतलब सिर्फ़ एक बीट सुनाने का सोच रहे थे। अब वो सोच रही है क्या मतलब सच में? अब इन लोग सब भी मतलब काफ़ी एक्साइटेड है कि वो मतलब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। और कल्चर फेस्टिवल जो है उसके लिए इन लोग मतलब प्रैक्टिस करता है कई बार, ठीक है? जो गाना बनाया है, जो लिखा है उसे और बेहतर करने की कोशिश करता है और हर दिन ये लोग प्रैक्टिस कर रहा था। तकागी का सिचुएशन जो है इसने सबको बता दिया था और सब कोई उसे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि तकागी जो है काफ़ी रिलैक्स रहती थी ये सब करते हुए। लेकिन कुरानामी, उसे कोई बात थी जो खटक रही थी। और कई महीने बाद ये लोग बात करते हुए आ रहे हैं कि मौसम कैसे ठंडा हो गया, अक्टूबर आ चुका है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने पिछले कुछ महीने कैसे बिताए। वो बिल्कुल एक सपना सा लग रहा है, लेकिन अब वह सब गाने जा रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि इजिमा ने तकागी को देख लिया था कपड़े बदलते हुए। क्या बकवास है। तो मतलब इस बात पे तो इजिमा भी बोल रहा होता है कि नहीं मतलब ऐसे थैंक यू मत करो, कम से कम इसके लिए तो मत करो। और वो बताता है कि अब हम वैसे शायद ना घूम पाए जैसे हम घूमा करते थे। वह उसका हाथ पकड़ती हुए बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और चली जाती है। और इजिमा ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, कुछ ज़्यादा ही। हम देखते हैं कि वो समय आ चुका है जब इन लोग को गाना गाना है, और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, उसे लग रहा है कि शायद वो ना कर पाए। और इजिमा बता रहा है कि ऐसे जीवन बर्बाद मत करो अपना, क्योंकि उसके जैसे ही दिल धड़केगा वैसे ही उसका हार्ट बीट जो है उसके जीवन पे इफेक्ट डालेगा। कुरानामी जो है इजिमा को देख रहा है और वह बोलता है इजिमा को अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। वह बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह आई थी बाहर कुछ ठंडी हवा खाने, लेकिन उसका जो पिक था गिटार का वो हवा से उड़ गया और गिर गया। अब वो परेशान हो गई। अब वो सोच रही है मैं क्या करूँ, ये कैसे हो गया मेरे मेरे से, ये मैं क्या करूँ। अब बाकी सब उसे बता रहे हैं कि भले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है हम लोग को, मतलब अभी करना है तो तुम मतलब मेरा पिक ले लो या किसी और से, मतलब हम लोग ले लेते हैं और तुम उससे कर लो। लेकिन इजिमा बोलता है नहीं मैं खोजूंगा। कुरानामी बोल रहा है हे इजिमा, लेकिन वो बोलता है चिंता मत करो, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तगागी के लिए। और वैसे भी मेरा रोल तो जान ही रहे हो, इम्पॉर्टेंट था नहीं कम से कम आज के लिए। मैं जाता हूँ उसे खोजता हूँ। वो जाता है बिल्डिंगों के आसपास इधर उधर पत्तियों में खोजते हुए, और हम देखते हैं कि उसे पिक मिल गया है और वो दे रहा है और वो थैंक यू बोलती है। लेकिन ये देने वाला कुरानामी था काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस कर रही है, क्योंकि अब उसे वो मिल गया है। अब ये उसका गुड लक चार्म जो है ना, वो यह कर पाएगी, अच्छे से गाना गा पाएगी। वो पूछती है कि इजिमा कहाँ है। कुरानामी बताता है कि वो नहीं आ पाएगा। ये हैरान है क्या, वो नहीं आ पाएगा मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब टाइम हो गया। वो बताता है कि वो स्टेज पे नहीं आ पाएगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए। असल में उसने कुछ बताया है ताकागी को। वो आती है इजिमा, वो बोल रहा है अरे तुम ऐसे ही मतलब थकी हुई क्यों लग रही हो। वो अपना फ़ोन निकालती है और उस डिवाइस से चेक करती है। हटो इजिमा, हार्ट बीट 1264, 1264, 1262। वो बोल रही है क्यों क्यों इजिमा क्यों। इजिमा समझ गया है, कुरानामी ने बता दिया इसे। वो बोलता है मेरे पास केवल 15 मिनट है। तुम्हें पता है ये बीमारी मुझे भी हुई थी। मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह डिवाइस ले सके, लेकिन कुछ रिलेटिव और कुछ आसपास से लोगों से मदद मिलने के बाद ये डिवाइस मुझ पे लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब ये मेरे ऊपर है, मैं कैसे जीना चाहता हूँ। हालांकि वो इससे खुश तो नहीं थे, लेकिन वो बोलती है क्यों। तो ये बोलता है अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम अपने आप को शायद रोक लेती। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब पता चला कि तुम्हें भी वही बीमारी है जो मुझे है। तुमने तो मुझे बताया भी तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं भी कुछ वैसा ही सोचता था, लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो मैं वैसे मरना चाहता हूँ जैसे मैं जीना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ मरने से पहले। इसलिए मैंने अपने बाल रंगे, म्यूज़िक ग्रुप में ज्वाइन हुआ, हाई स्कूल में आया, केवल इसलिए। अब बस इसी के लिए मैं तुम्हें चेयर करना चाहता हूँ मेरे पूरे दिल से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मज़ा आया मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू तगागी-सान, थैंक यू। असल में मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मैं समय से थोड़ा आउट हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा। वो बोल रही है इडियट, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी इजिमा। वह उसे कहता है नहीं, तुमने इतना मेहनत किया है आज के लिए, ऐसे जाया मत होने दो। मैं हूं ना, मैं सुनूंगा तुम्हें गाते हुए। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बनूं। जाओ जाओ और उस गाओ, ताकि मैं सुन सकूं तुम्हारी आवाज को। जाओ और गाओ मेरी आखिरी सांसों के लिए, इस धड़कते दिल के लिए। वह जाती है और परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है।
कुरानामी बोलता है तुम आ गए, अच्छा ऐसा है, ठीक है। सभी लोग हैरान है कि ये तो तगागी है ना, तगागी क्या कर रही है यहाँ, तुम उसे जानते हो, अरे वो सेकंड ईयर में है। और हम देखते हैं वह गाना स्टार्ट कर दी है। इजीमा सोच रहा है कि शायद मुझे किस कर ही लेना चाहिए था, मैं भी एक गधा हूँ। मैं इजीमा हाटो 17 साल की उम्र में मारा गया, क्या ही बेवकूफ़ था। लेकिन जो चेहरा मैंने धरती छोड़ते समय रखा, कहना नहीं है, वह एक बेवकूफ़ का ही था। उसके बाद तकागी हट्सू ग्रेजुएट हुई हाई स्कूल से, सॉन्ग राइटर की तरह डेब्यूट किया। उसकी आवाज़ काफ़ी पॉपुलर होने लगी काफ़ी कम समय में। उसने अपने बीमारी के बारे में सबको बताया और सबको प्रेरणा मिली उसके गानों से, उसके गीत और संगीत से। उसने गाया बचे हुए साल जो उसके पास थे पूरे दिल और आत्मा से। यहाँ तक कि उसके लास्ट परफॉर्मेंस में तो 40,000 लोग आए थे लाइव कंसर्ट में। आखिरकार उसके माता पिता उसके अंत तक, उसके आखिरी सांस तक उसके साथ रहे। तगागी हत्सु मर गई 21 साल की उम्र में, लेकिन उसका चेहरा जो मरते हुए था वह किसी ऐसी का था जो संतुष्ट थी, जो संतुष्ट थी अपने जीवन से, जो संतुष्ट थी अपने मरण से, जो संतुष्ट थी इस भाग्य और इस चरण से। सो एंड हो चुका है, ठीक है, इस मांगा का। ये एक वन शॉट मांगा था एंड तुम लोगों को बता सकते हो तुम लोगों को कैसा लगा। पर्सनली मुझे काफ़ी बेहतर लगा है, वन शॉट मांगा के हिसाब से तो काफ़ी बेहतर है। बीच बीच में मैं वन शॉट मांगा ले आऊँगा जब प्रोजेक्ट जो है काफ़ी लंबा होने लगेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें मैं हफ्ता 2 हफ्ता काम करता हूँ तब जाके बनते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आलस आता है, तो कई बार महीना भर घिस जाता है काम। तो इसलिए बीच बीच में ये आते रहेगा वन शॉट मांगास एंड क्लेमोर। क्लेमोर को मैं भूला नहीं हूँ, क्लेमोर पक्का आते रहेगा और चैप्टर के हिसाब से आएगा। हालांकि मैं सोचा था क्लेमोर को इस बार थोड़ा सा बड़ा करके लाऊं, तो हो सकता है उसमें थोड़ा और टाइम लग जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।